रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? सिंपल एक नंबर है। वो नंबर क्या बताता है? स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे? इन ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम ज़्यादा रहेगा या कम? हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, ज़्यादा रहेगा या कम। ठीक, अब जैसे देखो एक नंबर है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज ए डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस नंबर हम उस दिन अगेन बताया था, अभी फिर बताएंगे। अभी खाली मान के चलो एक नंबर है दैट डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल थ्रू द मटेरियल। अब क्लियर समझ में आ रहा है? लाइट एक मटेरियल से कितना स्पीड जाएगा, और इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं या एन से डिनोट करते हैं, कोई कोई बुक में एन भी रखता है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो क्या कर रहा है? देखो रेशियो हम लोग कब निकालते हैं? जब दो चीज को कंपेयर करना रहता है। तो वैक्यूम में स्पीड हम लोग है और मीडियम का कोई स्पीड है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं? मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट वही है, मीटर पर सेकेंड। यही ना काम कर रहे हैं, दोनों में तो स्पीड ही है। तो मीटर पर सेकेंड और ऊपर मीटर पर सेकेंड कट गया, तो जब पूरा कट ही गया तो क्या बचता है? मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जा 4, तो हम लोग का बचा 2। 2 के साथ कोई यूनिट नहीं है, तो नो यूनिट। अब जब यूनिट नहीं रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस नंबर, बस इतना सिंपल सा चीज है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, स्पीड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, एक नंबर है जो डायमेंशनलेस है, जो बताता है कि लाइट कितना तेज से जाएगा कोई एक पर्टिकुलर मीडियम से। अब ऑप्टिकल हम यहाँ पे क्यों यूज किए? ऑप्टिकल का मतलब हो गया, क्या हुआ बताओ? जिससे लाइट ट्रांसफर होता है उसको ऑप्टिकल बोलते हैं, सिंपल सा बात है। अब आगे देखो, इसको समझते हैं कैसे। देखो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10⁵। एयर में उससे कम हुआ, 2.99 इंटू 10⁵। वाटर में घटते गया, घटते गया, ग्लास में और घटा। अब इसको समझो ध्यान से, इसका डेंसिटी सबसे कम, इसका डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा, इसका बढ़ा, फिर इसका और बढ़ते गया। इस प्रकार से डायमंड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम रहेगा। ठीक, चलो देखो डायमंड हम लोग का यहाँ पे है, इसका सीधा 2.42 दिखा रहा है, तो 2.42 दिखा है मतलब स्पीड इसका सबसे कम रहेगा इसी में। ठीक है, अब बताओ, अब किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो डाउट। केशव, दिव्यांका, हो गया? तो इसमें दो चीज लिखा हुआ था, ध्यान देना। डायमेंशनलेस नंबर दैट डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल थ्रू द मटेरियल, एक बात यहाँ तक हो गया। दूसरा बात हो गया, और इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसको भी समझ लो। अब जिसको एग्जाम में दोनों दिमाग में आ रहा है दोनों लिख दो, या कोई एक पार्ट लिख दो, फुल में फुल मार्क्स आना है। लेकिन दूसरा पार्ट लिखना ज्यादा जरूरी है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा था? म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा सी बोलते हैं, अपॉन वी। वी मतलब मीडियम का हो गया, MEDIUM, और ये हो गया वैक्यूम। ठीक, अब चलो आगे पढ़ते हैं। वाटर हैज मोर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देन एयर। अब तो ये क्लियर समझ में आ रहा होगा, जाहिर सा बात है ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। क्यों ज्यादा होगा? वाटर ज्यादा भारी है एयर से, विच मीन्स वाटर इज मोर ऑप्टिकली डेंस। अब समझ में आ रहा है ऑप्टिकली डेंस क्यों हुआ? वो ऑप्टिकल मतलब जिससे भी लाइट पास होता है तो उसको ऑप्टिकल बोलते हैं, तो ऑप्टिकली डेंस देन एयर। एंड वाटर कैन बेंड लाइट मोर एज कम्पेयर टू एयर। अब ये वाला बात को ध्यान से समझो। बेंड लाइट मतलब, अब एग्जांपल देते हैं, बचपन में कौन कौन बाइक चलाया और अचानक से पीछे वाला ब्रेक को ब्रेक मारा और ना साइकिल चलते चलते इसी स्किड किया, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। साइकिल, स्कूटी, बाइक, लड़का लोग तो सब लड़का किया होगा। तुम की हो दिव्यांका? हाँ, अब ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे जब हम लोग स्पीड में चल रहे हैं तो हम लोग का वेलोसिटी मान लो कांस्टेंट है। जैसे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई किया मतलब वेलोसिटी को हम लोग रिड्यूस किए, यही काम कर रहे हैं। तो वेलोसिटी को जब भी रिड्यूस करते हैं तो लाइट मतलब सॉरी व्हीकल बेंड हो जाता है। सेम गोज फॉर एवरी फिजिकल थिंग। अगर मेरा लाइट यहाँ से ज्यादा स्पीड में है, अब यहाँ पे बेंड क्यों कर रहा है? इसका स्पीड कम हो गया इसी के लिए बेंड हुआ, फिर यहाँ से निकला तो इसका स्पीड अपने आप बढ़ गया। तो यही चीज होता है। तो अब इसमें ध्यान से पढ़ो। ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, वाटर कैन बेंड लाइट मोर एज कंपेयर टू एयर। अब समझ में आया क्यों पानी बेंड कर दे रहा है लाइट को? क्योंकि उसमें
जाता है स्पीड कम होता है, स्पीड कम होता है मतलब ड्रिफ्ट हुआ, मतलब लाइट भी बोलता होगा अरे बाबा ड्रिफ्ट किए। ठीक, अब डायमंड, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एक नंबर में। डायमंड हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल सो इट बेंड्स द लाइट मोस्ट। इसी के लिए डायमंड का ना ऐसा रिंग बनाया जाता है, और डायमंड को जानबूझ के ऐसा काटता है। देखो इसको हम घुमा भी सकते हैं, देखो ये जो शेप दिख रहा है ना डायमंड का, जानबूझ के ऐसा करता है। क्यों ऐसा करता है? मान लो लाइट यहाँ से इंटर किया, इससे कोई जगह से इंटर किया, फिर अंदर पूरा टकरा टकरा के कहीं से यहाँ पे बाहर आए, तो जितना जगह टकराया ना उतना ज्यादा बाहर से हम लोग देखते हैं तो चमकता है। अभी क्यों इतना ज्यादा ही टकरा गया? क्योंकि इसका बेंड करने का प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है डायमंड वाला, इसको हम अगेन स्टार लगा रहे हैं। चलो आगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है ये भी डेफिनेशन में पूछता है। रिफ्लेक्शन, बस वेरी गुड, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सिंपल सा डेफिनेशन है, सबको को पता ही होगा। पहला लॉ जो पिछले बार जब क्लास ले रहे थे ना अक्टूबर आसपास में, सब कोई गलत बोलता था। रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर। अब चलो एक बार ना हम कॉन्सेप्ट, रेयरर, रेयरर मतलब हल्का मीडियम, मतलब ऑप्टिकली लाइटर मीडियम। डेंसर मतलब भारी मीडियम। अब देखो फिजिक्स से समझो, लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, इधर क्यों बेंड किया? अब साइकिल वाला कॉन्सेप्ट है, इधर आ रहा है ब्रेक मारेगा तो इधर ही ना जाएगा, उधर उल्टा थोड़ी फेंकाता है कभी। समझ में आया अब क्यों बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होता है? हम्म, कोई बोलता ही नहीं है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, चलो ठीक है, इसको जो रिफ्रैक्ट होके जाता है ना, अच्छा एग्जाम में ध्यान देना, नोटिस किए हैं बच्चा लोग क्या करता है ना, इसको जल्दी जल्दी में रिफ्लेक्टेड पढ़ देता है। तो रिफ्रैक्टेड मतलब बेंडिंग और रिफ्लेक्टेड मतलब वापस जाना। तो ये वाला हो गया रिफ्रैक्टेड रे जो वापस जा रहा है इसको, ठीक, वो वापस नहीं जा रहा, बेंड हो रहा है। तो ये क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। नॉर्मल मतलब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस मतलब ये वाला पोर्शन। नॉर्मल टू इंटरफेस मतलब ये वाला जो लाइन हो गया नॉर्मल, ये हमेशा 90 डिग्री में रखते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, कौन सा प्लेन में? जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना, सब एक ही प्लेन में रहता है। पहला बात। दूसरा बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सट्रीमली, स्नेल्स लॉ नाम से आता है, स्नेल्स लॉ। हाँ, इसको हम उस टाइम भी बोलेंगे अभी भी बोलेंगे इसको, नहीं पहला वाला याद रहे नहीं रहे दूसरा वाला रट देना है। अब पहला वाला कैसे याद नहीं रहेगा? पूरा मिरर में तो यही था, लॉ ऑफ मिरर में, इंसिडेंट रे, उसमें रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। इतना ज्यादा नहीं लिखना है, मत लिखो, खाली इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल के बाद ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, इतना भी लिख दो, मार्क्स नहीं काटेगा। वहाँ पे ज्यादा इंग्लिश का हीरो नहीं बनना है, इंग्लिश का हीरो बनने के लिए इंग्लिश का एग्जाम आएगा। ठीक, अब स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन ऑफ, देखो अब एंगल लेने में भी तुम लोग हर बार गड़बड़ करते हो। देखो लाल कलर से जो है ये वाला, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से एंगल हम लोग लेते हैं, कोई बेवकूफ जैसे वहां पे नहीं ऐसे ये वाला को एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं बना के आएगा, और ये वाला को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बनाएगा, ये तो मीडियम है, तो हम लोग को ना दिख रहा है, मतलब वो किताब में एक्चुअली मीडियम से कैसे एंगल बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक, ये कांस्टेंट है। अब फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। मान लो नहीं इतना लिखना है, कोई बात नहीं, मार्क्स एक अधिक ना मिलने वाला ना कम मिलने वाला, इसको काट दो, मान लो इतना से इतना दूर काट दो। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। और इसके बाद क्या लिख देना है? साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
समझ में आया लो? Yes, sir. ठीक, अब इस टर्म को अब ध्यान से अब देखो, तुम लोग को अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव। अरे हम स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हैं, रिफ्रैक्टिव होता है, ठीक है, REFRACTIVE। रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव मतलब समझ में आ गया, बेंडिंग ऑफ लाइट ही बोल रहे हैं हम। इंडेक्स मतलब क्या होता है? बुक में जो एक पहला पेज में इंडेक्स रहता है उसका मतलब क्या होता है? वही नंबर हुआ। ठीक, समझ में आ गया क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम रखा है, वो भी समझ में आ गया। वॉइस नहीं आ रहा है यूस अभी भी? अच्छा, यूस का भी माइक म्यूट है, पता नहीं कहाँ कर रहा है। चलो आवाज आ रहा था कि नहीं? हेलो, आ रहा है ना? अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी तक हम लोग बेंडिंग ऑफ लाइट पढ़ते गए लेकिन मान लो मीडियम ये है, हम लोग नॉर्मल ऐसे बनाए, अगर इसी नॉर्मल से अगर एक लाइट पास हो रहा है, पिछले बार अंकित क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर इसी से डायरेक्ट लाइट पास हुआ तो ये ना स्ट्रेट अवे निकल जाता है, बेंड नहीं करता है ये। ठीक, तो इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। नाउ सपोज दैट लाइट इंटर्स ऑब्लिक्विली, इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री में, 90 डिग्री में ऑन ए मीडियम दैट इट डज नॉट डेविएट्स एंड मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो पूछता है ना, इसमें वाई लगा देगा क्वेश्चन में, वाई क्यों? क्वेश्चन मार्क। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी जीरो। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा रहता है तो हम लोग ये वाला निकालते हैं कि अगर ऐसे जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, इधर जाएगा तो एंगल घटेगा। इतना में किसी को डाउट? अब इसको इसी के ऊपर रख देंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तो जीरो हो जाएगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब साइन आई मतलब अगर साइन जो 10 डिग्री है इसका वैल्यू होता है जीरो, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, एनीथिंग क्या होता है? जीरो। तो बेंड नहीं करेगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग का कितना आ जाएगा? जीरो। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जीरो है मतलब बेंड नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक, अब इतना लिखने के बाद कितना सुंदर बात लिखता है, देखो, विच इज नॉट पॉसिबल। जीरो तो हो ही नहीं सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? ओ सॉरी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जीरो तो हो ही नहीं सकता है। इवन हम लोग का ना, देखो, एयर का 1.00003 है, वैक्यूम वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है वैक्यूम, इसका 1 होता है, एकदम एग्जैक्ट 1। जीरो नॉट पॉसिबल, यही चीज को बोल रहा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जीरो नहीं पॉसिबल है रियल लाइफ में। तो म्यू, म्यू इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल। Reflective index of medium will become zero, which is not possible. So Snell's law is valid only from angle। ये भी पूछता है मल्टीपल क्वेश्चन में कि बोलता है स्नेल्स लॉ कहाँ से कहाँ चलता है, तो 0 डिग्री छोड़ के, मतलब जब ऐसे ग्रेटर देन लगा है ना, अगर 0 डिग्री लेके होता है तो ऐसे, अब छोड़ के मतलब खाली 0 डिग्री छोड़ के, फिर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से छोटा, मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री भी नहीं होना है, उससे छोटा। ठीक, स्नेल्स लॉ इतने ही दूर तक वैलिड है, मतलब 0.1 डिग्री से लेके 89.9 डिग्री तक वैलिड है बस। किसी को दिक्कत? ठीक, हम्म, चलो अब इसमें क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिलेटिव मतलब क्या होता है बताओ, जो बताएगा उसको। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? जो सही बता दिया उसको हम मान लेंगे। रिलेटिव मतलब बताओ। नहीं, रिलेटिव मतलब होता है रिश्तेदार। रिलेटिव वही ना बोलते हैं, घर में रिलेटिव आए हुए हैं। हाँ, तो नहीं होता है, गलत है। पूछ के आओ मैडम से कि रिलेटिव लिखा हुआ है मैडम, तो रिश्तेदार ही होगा ना।
तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, मतलब देखो एक मीडियम में मान लो, हम लोग पहले ध्यान से समझो इसको, पिछले बार सबको गड़बड़ा रहा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस क्या होता है समझा रहे थे हमें। ठीक, देखो म्यू जो हम लोग लिखते हैं ना, तो हमेशा हम लोग ऊपर c बाई वी करते हैं, मतलब ऊपर जो c रहता है वो परमानेंट हम लोग मान के चलते हैं ना, वैक्यूम का ही लेना है। तो ये जो मीडियम है इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, वाटर हो गया, स्लैश एयर हो गया, स्लैश गैस हो गया, कुछ भी हम लोग इसमें ले लेते हैं। स्लैश ग्लास हो गया, तो हम लोग कोई भी मटेरियल जो भी लेते हैं उसको नीचे रखते हैं। कहा ऐसा करते हैं समझो, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का सबसे ज़्यादा है 3 × 10⁸ और नीचे हम लोग जो भी रख रहे हैं छोटा है। तो एक चीज़ बताओ, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा को हम 10 बोले और नीचे जो भी चीज़ लगाएंगे हम 10 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो हम 5 लगाए तो कितना आएगा देखो, 2। मतलब हम तुम लोग को बताने का क्या मकसद है, हम बता रहे हैं। हम अगर नीचे 2 लगाए तो कितना आया, 5 आया। तो हम लोग का ऊपर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो आता है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है, मतलब 1 से ग्रेटर देन रहता है हम लोग का हमेशा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यही चीज़ रहा, इसमें हम लोग को किताब क्या चीज़ नहीं बताया कि भाई ऊपर हम लोग हमेशा वैक्यूम रखे, वैक्यूम रखे। तो एक ना कोई बच्चा आया होगा अचानक से, इसी आया होगा, एकदम क्लास में कभी ध्यान नहीं देता होगा, उसको पूछा ना बच्चा, टीचर वो बच्चा से पूछा समझ में आया, तो बोला सर सब तो समझ में आ गया लेकिन ऊपर वैक्यूम ही क्या रखते हैं आप? हमको ही नहीं समझ में, हमको मन वहाँ पे मेरा दोस्त गोलू को रखने का, तो हम रख सकते हैं। ऐसे करके वो बोला, तो टीचर ना बोला कि देखो रिलेटिव है, ठीक है, तो ये भी एक्चुअल में ना रिलेटिव है। तो इसमें रिलेटिव कौन हो गया, वैक्यूम हो गया रिलेटिव। किसका रिलेटिव हो गया, हम लोग नीचे जो भी मीडियम रख रहे हैं ना, इस मीडियम को वैक्यूम से हम लोग रिलेट करके देख रहे हैं। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब वही होता है कि हम लोग किसी से रिलेट करके देखें। तो अब जब दो मीडियम है, मान लो एयर और वाटर ले लेते हैं, एयर एंड वाटर, तो इन दोनों को जब हम लोग को रिलेट करना होगा तो उसको हम लोग नॉर्मल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं बोल के रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। आयुष बस इतना ही डिफरेंस है, जो तुम हर बार कंफ्यूज होते हो ना, रिलेटिव डिफरेंस आ गया सर क्या करे। ठीक, अब समझ में आया? जब हम नॉर्मल रिफ्लेक्टिव बोले, रिफ्रैक्टिव बोले, तो ऊपर हमेशा वैक्यूम, उसमें भी रिलेटिव है। रिलेटिव क्या है कि उसको हमेशा वैक्यूम से ही कंपेयर कर रहे हैं, और जब रिलेटिव बोल दिए ना, मतलब ऊपर वैक्यूम हटा के हम ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। अब इतना दूर में किसी को कोई दिक्कत तो हमको अभी पूछ लो, कि फिर ना सबका दिमाग से हवा हवा ही होगा। सर रिलेटिव हम लोग वैक्यूम को भी कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं ऊपर में, वही चीज अभी दिखाते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक, अब बाकी किसी को भी कोई दिक्कत, दिव्यांका आयुष बोलो, अंकित नो, ठीक, सब समझ रहा है। एग्जाम का प्रेशर में ना सबका दिमाग फुल स्पीड में। सपोज अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 एंड v1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इसको चलो हम लोग थोड़ा दिमाग को तुम लोग को समझाते जाते हैं, इतना मोटा नहीं चाहिए भाई। ऊपर हो गया मीडियम 1, नीचे हो गया मीडियम 2। ऊपर मान लो वेलोसिटी 1 से जा रहा है, नीचे वेलोसिटी 2 से जा रहा है, velocity 2, v2 is the speed of light in medium 2, then the refractive index of medium 2। हाँ, अब इसको थोड़ा सा हम बैक करते हैं। अब यहाँ से देखो, पढ़ने की उसको सीखो, पढ़ने ही में इसका आंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब मीडियम 2 पहले रखा है, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इसको बाद में रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन है। देखो जो पहले रहता है ना उसको नीचे रखना है, बस इसमें इतना ही याद करना है। जो बाद में रहता है उसको ऊपर रख देना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मतलब मीडियम 2 का 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा। चलो इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। मान लो यहाँ पे हमको एक तो ब्लैंक पेज दो भाई, न्यू स्लाइड, इसको एकदम अच्छा से समझ लो। एक क्वेश्चन इससे लिखा हुआ है कि सैंपल पेपर में दे दिया है कि हम एक क्वेश्चन इससे पूछ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस रहता है कि पूछ देगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2,
इसको हम मान लो ग्लास ले लिए, ठीक। विथ रेस्पेक्ट टू, इसको अभी हम फुल लिख रहे हैं, ठीक है, WRT बाद में लिखेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू, इसको WRT लिखा जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। अब मीडियम वन को मान लो हम ले लिए वाटर, तो इसको क्या करेंगे, तो रिफ्लेक्ट, हम मीडियम वन को हम मान लिए वाटर ले लिए, तो क्या दिक्कत है, हम तो कुछ भी रख सकते हैं, हम तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे हम रिलेटिव लिख देते हैं, रिलेटिव हम तो दो में कुछ भी रख सकते हैं। तो म्यू क्या होगा, हम पहले क्या लिखे, ग्लास को, तो उसको नीचे रखना है, तो इसको लिख दो स्पीड ऑफ लाइट इन m1, जो कि क्या है मीडियम वन में वाटर, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन m2 क्या है, ग्लास, ठीक, यही चीज है। अब इसको जो खाली पढ़ने ठीक से समझ गया ना कि विथ रिस्पेक्ट टू के बाद में जो रहता है ऊपर आ जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू के पहले जो रहता है वो नीचे आ जाता है, उसको मार्क्स मिल जाएगा। सिंपल सा बात दिखाए, तो पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब म्यू में एयर को ऊपर रखना है, वाटर को नीचे रखना है, समझ में आ गया, क्लियर है, इज 1.33 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.42। अब खाली दैट ऑफ डायमंड बोला मतलब खाली डायमंड का ऊपर वैक्यूम है, नीचे डायमंड है, यही। इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड। डायमंड का देखो बता रहा है कि ज्यादा है, वाटर का हम लोग का कम है, तो डायमंड में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है उसमें स्पीड कम रहता है, सीधा एक मार्क्स मिला। दूसरा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब म्यू पहले वाटर लिखे नीचे डायमंड लिखे, देखो इतने में एक मार्क्स देगा। अभी सीबीएसई का सैंपल पेपर है, इसमें हमको कोई कुछ मत बोलना कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम हंस देंगे, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। बोलो, किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा दिव्यांग का, डरना नहीं है, फिजिक्स में थोड़ा सा डर लगता है दिव्यांग का, तो गलती तो किए हो, अभी बोल रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन पूछे। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, देखेंगे ना, अभी तुम्हारा हम पूरा चेक नहीं किए, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म हो गया, किसी को वहां तक दिक्कत है तो पूछ लो अभी। लास्ट में क्या चीज नहीं समझ में आया, बताओ बता। हाँ ठीक है, इसमें देखो एकदम ठीक क्वेश्चन पूछे हो, हम ये चीज नहीं बताया, वेरी गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब किससे हम लोग उसको मेजर करना है, मीडियम वन से, तो वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट को हम सीधा यहाँ पे ना वेलोसिटी लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी इन मीडियम वन बाय वेलोसिटी इन मीडियम टू, बस यही चीज को, मतलब ये पूरा लाइन को ना शॉर्ट में लिख रहा है 2 1 से, और म्यू अगर 1 2 लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मीडियम टू अपॉन मीडियम वन। इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो इसको पढ़ने सीखो, कैसे पढ़ोगे तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। देखो हम पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, बोलते जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, ऐसे ही पढ़े, विथ रेस्पेक्ट टू स्क्वायर मीडियम टू, तो हम क्या बोले, जो बाद में रहता है ऊपर आता है वेलोसिटी मीडियम टू, जो पहले रहता है नीचे चल जाता है वेलोसिटी मीडियम वन, इसको ऐसे लिख देते हैं, न्यू पहले वन था तो वन, फिर टू था तो टू, खत्म, क्लियर। ठीक, चलो स्फेरिकल लेंस में आते हैं। चलो डेफिनेशन तो हमेशा की तरह इस बार भी नहीं पूछता है, व्हाट इज लेंस, अगर लेंस पूछ दिया बेवकूफ जैसा, व्हाट इज लेंस क्या काम आता है इसका,
इट इज अ ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम हम काहे बोले, काहे कि इससे भी तो लाइट पास होता है, जिससे भी लाइट पास होता है उसको ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। विच बेंड्स, विच दो ही काम होता है लेंस का, विच कन्वर्ज और डाइवर्जेस द लाइट। बस अगर गलती से पूछ दिया तो। अब देखो ये तो मतलब हम याद नहीं किए, ऑप्टिकल मीडियम में जो कन्वर्ज डाइवर्ज करता है तो लिख दिए, तो आंसर एकदम परफेक्ट है, एक में एक मिलेगा। अब देखो किताब कैसा भाषा बोलता है, पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच विथ गैल भैंस पानी पीने, इसका मतलब जानते हो? वो तो बोलने ही में हंसी आता है, जो भोजपुरी स्टाइल में बोला जाता है। कहाँ गया जूम, कहाँ गया जूम? गया, हम जूम ही बंद कर दी, ये तो खुल जाएगा, लेकिन बढ़िया नहीं लगता है सुनने में। गैल भैंस पानी पीने। You are using the computer audio. माइक्रोफोन, हाँ ठीक तो है। अरे मेरा वीडियो दिखा दे भाई, कहाँ दिक्कत है उसमें? फिर से ट्राई कर। हम्म जरूरी है। देखो सीबीएसई सैंपल पेपर क्यों रिलीज कर रहा है, उसका देखो कोई भी चीज का ना वर्ड को तोड़ के पढ़ो, सैंपल पेपर मतलब हिंदी में बोलो इसी प्रकार का एग्जाम का पेपर। अरे वो नेट से डाउनलोड करके देता है, सीबीएसई देता है। अरे हम लोग के टाइम में सब ना नहीं पता था, पता है पूरा सैंपल, मेरे टाइम में तो तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, एकदम सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन हो बहु दिया था इंग्लिश में, क्या कि इंग्लिश एग्जाम पहुंचे थे तब हमको मैडम बोली थी तुम एक काम करो, खाली सैंपल पेपर को रट के चल जाओ। उसके पहले वो लोग कभी नहीं बोली थी। हम ना उसको इतना बार पढ़े थे गैप में 8 दिन, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आएगा, हर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिया, कुछ चेंज नहीं था, कुछ भी चेंज नहीं था। डोंट वरी, तुम लोग के स्कूल के एग्जाम में भी सैंपल पेपर से मिला मिला आ रहा है ना। हम पिछला तुम लोग का मॉक एग्जाम से पहले जैसा बताया वैसा क्वेश्चन आया ना, तो काहे रिस्क ले रहे हो? कौन कौन स्कूल वाला? एकदम सेम टू सेम। तो बात विश्वास रखो, मेरा सीबीएसई में भी वैसे ही आएगा, ठीक है। अरे देखो कोई टीचर ना इतना तेज नहीं हुआ है कि अपने से क्वेश्चन सेम कर ले, ना हम हुए हैं ना कोई टीचर हुआ है, ठीक है। खाली देखो जो जो का गैल भैंस पानी में वाला बात सुने ना, मत देना। देखो जिसका जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है मत देना, और जिसका जिसका कंप्लीट हुआ वो जाके देख के आना, जबरदस्ती वो लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जो नहीं दिया मौत के लिए तो कौन नहीं दिया है? बहुत लोग नहीं दिया था। अब तो और मत जाना, कोरोना का हालत देख रहे हो ना। नहीं तो हम कोरोना का उसको फोन लगाएंगे, कोरोना का हेड जो कोरोना वायरस है ना उसको फोन लगाएंगे कि देखो यहाँ पे और पोटेंशियल तुमको स्प्रेड करने का जगह मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो इसको स्टाइल में लिखना है तो कैसे, अ पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल विथ कर्व्ड साइड फॉर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइट रेज इज नोन एज लेंस। हम सीधा यहाँ पे बोल देना ऑप्टिकल मीडियम, देखो कितना स्मार्टली ये सब ना, विथ
एज कम्स विस्डम वाला होता है, उम्र के साथ जो एक्सपीरियंस वाला। ऑप्टिकल मीडियम हम अगर बोल दिए ना तो हमें पूरा लाइन लिख दिए एक बार में। अरे ऑप्टिकल है मतलब भाई उससे लाइट पास हो रहा है, लाइट तभी पास होगा जब वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होगा, सिंपल सा बात। अब यहाँ पे ना एक्चुअल में कोई एकदम बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर पे जाओगे तो इसको गलत कर देगा, बोलेगा जरूरी नहीं कि ट्रांसपेरेंट ही करे, ठीक है, ट्रांसलूसेंट भी काम करता है। तो चलो अभी हम लोग रिसर्च नहीं करना, अभी बोलो सर एग्जाम एग्जाम है जल्दी जल्दी कराइए। हाँ क्या, बोलो बोलो। A lens is bounded by at least one spherical surface, इसे चलो छोड़ो, इतना प्रकार का लेंस होता है, इसका एक बार नाम देख लेना, इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है तो जबरदस्ती नहीं हीरो बनना है अभी। चलो लेंस कैसे बनता है, मिरर का सब कोई को याद है ना। लेंस बनाने के लिए दो स्फेरिकल बॉल ले लिए, ऐसे जोड़ दिए। अब ना इतना दूर से हम इतना दूर को काट के हटा दिए, इतना दूर से, तो ये हम लोग का जो बचेगा ये क्या बचेगा, कन्वेक्स लेंस। अब इसको ना ध्यान से समझो, नहीं कन्वेक्स होता है। अब देखो ये वाला मान लो सर्कल 2 है, मतलब स्फीयर 2 का, ये वाला सर्कल 1 है, मतलब स्फीयर 1 का। इसका सेंटर ये वाला हुआ, अभी मान लो काट के नहीं हटा, इसका सेंटर ये हुआ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो इसको C1 बोलते हैं तो इसको C2 बोलते हैं। बोलो कोई बोलने में कोई दिक्कत है सर, नहीं नहीं बोलेंगे C1 C2 है कि C1 C2, मारो चपले चप्पल। क्या बोलते हो 2F लिखेंगे, गजब है यार ये तो। अब ये लोग ना ज्यादा कम पढ़ी लिखी ना, आधा ज्ञान इसी के ना बोला जाता है बेवकूफ होता है। देखो अब हमको मन किया, हम अब बड़ा साइंटिस्ट हो गए हैं, अब हमको मन किया कि एक तो हम बड़ा स्फीयर से निकाले, एक तो छोटा स्फीयर से निकाले, तो एक एक साइड का कर्व थोड़ा ऐसा फ्लैट रहेगा और एक साइड का कर्व ऐसे रहेगा, तो का लेंस नहीं है। अब इसको का हम वही लिखेंगे, यहाँ पे हम अगर f लिखेंगे तो इसको भी 2f लिखेंगे, यहाँ पे भी f लिखेंगे तो इसको भी 2f लिखेंगे, गलत हो जाएगा ना। इसका सेंटर अलग है तो इसका फोकस अलग अलग दिखाना पड़ेगा। एक से एक टीचर तुम लोग को मिलता है कैसे, हम लोग के टाइम में एटलीस्ट इतना बेवकूफ टीचर लोग नहीं आता था। तो चलो मान लो, हाँ अरे बाप रे बाप, चलो कोई बात नहीं, वो एकदम गलत नहीं किया था, हम फिर बता रहे हैं। तो इसका फोकस कितना, हम लोग फोकस कैसे निकालते हैं, इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी और हाफ, तो इसको हम लोग अगर f1 बोलेंगे तो इसको C1 बोलेंगे, इसको अगर f2 बोलेंगे तो C2 बोलेंगे। अब जिसको दिक्कत है डर लग रहा है तो इसको भाई f1 लिखो तो यहाँ पे 2f1 लिखो, इसको f2 लिखो तो यहाँ पे 2f2 लिखो, दोनों सही है। ट्वाइस ऑफ फोकस, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ फोकस, ठीक। इसमें जो ये सेंटर वाला पॉइंट रहता है लेंस का, इसको पोल बोलते हैं, सेंटर से सेंटर जो लाइन पास होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जो मिरर में था सेम वही चीज है, जितना रिफ्लेक्टिव पार्ट है उसको अपर्चर बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट हमेशा की तरह हर साल के भांति इस साल भी अपर्चर है। रिलेशन बिटवीन आर एंड 2f क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकस, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है यही तो स्फीयर का सेंटर पॉइंट है। थोड़ा सा तुमको ज्यादा डिटेल में पढ़ा के भेजना था, एकदम ना पोक कर देना था कि मैडम इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कैसे बोले कि गलत है, पूरा बगावत में खड़ा हो जाना था। चलो वैसे ही दो अलग अलग स्फीयर लिए ऐसे ऐसे रख दिए, ठीक, इसको ऐसे किए, इसको ऐसे किए, ऐसे कर दिए, ठीक है। इसको हम लोग जब मिलाएंगे तो ये बीच वाला जो पोर्शन हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। फिर वो इसका सेंटर मिला दिए, प्रिंसिपल ये ब्ला ब्ला खत्म, हमको नहीं लग रहा सब बताने की जरूरत है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपर्चर क्या है, सब तुम लोग समझ जाओगे आप। तो देखो ये अगर हम तो सब जगह से ही CF लिखे हैं, लेकिन जिसको डर लग रहा है अगेन मेरे तरफ से 2F कोई दिक्कत नहीं। अब रूल्स वही वही रूल्स है, चलो रूल्स हम लोग खेलते हैं। इसमें क्या है, इमेज फॉर्मेशन में यूजिंग रे डायग्राम, रूल कहाँ गया। हाँ गाना गाना कौन खेल रहा है चलो हमने इसका रूल, रूल 1, चलो देखो आयु केशव और दिव्यांकम को एक एक चीज बताता जाना। मिरर में रूल नंबर 1 क्या बोलता था बताओ तो। वेरी गुड। अब जो रे पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला ब्लू लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस सीमा चितलांग एक्सिस।
फिर इट पासेस फ्रॉम फोकस। बताओ कोई दिक्कत समझने में किसी को? अब कोई पूछो तो कि इधर वाला फोकस से कहीं नहीं गया। यहाँ पे ये हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन, मतलब रिबॉन्ड होने वाला। उसमें देखो, इसमें गया इसे, ये ऊपर चला गया, तो इसको फिर वैसे डॉटेड खींच के लाते हैं। तो अब देखो बैक वाला चैप्टर से समझ के क्या आता है, ये जिंदगी भर वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। अभी से समझ में आ रहा है वर्चुअल इमेज? बताओ तो दिव्यांका। कभी सॉलिड लाइन नहीं बनेगा। जब फोकस में ही हमेशा डॉटेड बन रहा है तो जिंदगी भर फोकस में ही फॉर्म कर, सॉरी वर्चुअल फॉर्म करेगा। डॉटेड लाइन को वर्चुअल बोलते हैं, भूल गई हो फिर से। ठीक, चलो फिर से आगे दिखाते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता था? फोकस से पार होगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। फोकस से पार होगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? एकदम पोल से जाएगा तो उसमें भी पोल से पोल क्या होता था? उसमें उसमें से देखो, अगर ऐसे जाता था तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता था, इसमें नहीं होगा। इसमें एकदम पोल से जाएगा ना तो एकदम सीधा सीधा पार हो जाता है। पोल से जाएगा सीधा सीधा पार हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हैं क्योंकि मेहनत ही नहीं करना पड़ता है। चलो इसमें भी 6 केस होता है, वही जो जैसे था। मान लो ये यहाँ पे रख दी, कैसे कैसे बताए थे? 3 पॉइंट होता है, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, और मान लो इन्फिनिटी। 3 को सेंटर होता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। एकदम सेम चीज़ है। इस चैप्टर का सबसे अच्छा यही है कि एक चीज़ समझ गए तो दूसरा चीज़ फ्री में मिला। तो पहला चीज़ इन्फिनिटी से आ रहा है तो इन्फिनिटी से आया, फोकस में फॉर्म हो गया। अब इसका देखो नेचर कैसे लिखेंगे, नेचर बताओ तो। देख के क्या दिख रहा है कैसा भी, यहाँ पे कितना बड़ा फॉर्म हुआ होगा? इतना बड़ा एरिया से रे आ रहा है तो इसको नेचर वेरी स्मॉल। उसका रियल, मतलब डॉटेड लाइन से नहीं बन रहा है तो रियल। और क्या होता है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टा। ठीक, अब बोलो सर ने उल्टा उल्टा हमको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कर लो। हाँ ठीक है, उतना अभी एग्जाम में नहीं दिमाग लगाना है। ठीक, उसके बाद इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, तो जाहिर सा बात है कि इधर भी, इधर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फोकस और सेंटर के बीच में, बीच का है तो बीच में लगा देना। एग्जाम में ना दिमाग नहीं काम करे तो अगर यहाँ का बीच में दिया है तो तुम इधर देखना, यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, फिर कॉमन सेंस लगाना। साइंस के स्टूडेंट हो ना, कॉमन सेंस इसमें तो नहीं होता है, जिंदगी में कभी नहीं होता। तो बचा ये 2 जगह। अब देखना, सबसे हम पीछे से थोड़ा सा आगे गए हैं तो इससे थोड़ा सा आगे जाना है, तो मतलब यहाँ पे। और शुरुआत में जब सबसे छोटा था तो उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक तो हमको दिख गया रियल, दूसरा दिख गया हमको इन्वर्टेड, और स्मॉल, स्मॉल इन साइज, साइज। ये चीज तुम लोग को याद करूँ कैसे उतना तक करता, हम तो क्लास 7th ही में हमको सब याद हो गया था। ये इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस 7th में था कि 8 में था, और इतना भली भांति याद हुआ था ना कि आज तक वही चल रहा है मेरा। फिर अब हम कोई पॉइंट में आएंगे, सी का ना मतलब ट्वाइस ऑफ फोकस में हमेशा लेंस हो मिरर हो सेम साइज रहेगा। ठीक, इसमें तो कंफ्यूज होने का कुछ चीज नहीं, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। ठीक है। फिर पॉइंट में तो जाहिर सा बात है, इधर से हम लोग आगे बढ़े तो इधर से भी हम लोग आगे बढ़ गए, तो फिर बड़ा हो गया, मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड। आयुष कुमार रेज्ड हैंड। यस आयुष कुमार। बोल रहे हैं कि सेंटर नहीं सर जरूरी कि बनेगा, बिटवीन और कभी भी रहेगा। हाँ एकदम जरूरी है, वो पिछला क्लास में सो रहे थे ना तुम, हम सब समझ रहे हैं। एकदम जरूरी है। हाँ और वो तो बिटवीन बोला है सर, बिटवीन तो कहीं पे भी रह सकता कहीं पे भी रह सकता है, कहीं पे। हम सेंटर मतलब यहाँ वाला सेंटर ऐसे नहीं बोल रहे, इसके बीच में, इसके बीच में कहीं पे भी। लेकिन जनरली जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, बीचे में रख के बनाते हैं कन्वीनियंस के लिए। है। आगे थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो चलेगा। दौड़ेगा, खाली तुमने ना एरो उसको चुंदी पे आके ना कटना चाहिए। हाँ हो सकता है। ठीक, चलो। फिर फोकस से इन्फिनिटी में एकदम सेम है दिव्यांक, अगर तुम उसको कर लोगी ना तो ये एकदम फ्री में मिलता है। खाली एक बार मेहनत करना है डायग्राम बनाने में। डायग्राम
6 दूनी 12 और उधर 2 उसका हो जाता है कन्वेक्स मिरर का और इसका कनकेव मिरर का 2 4 16 है। 16 बनाने में ना 15 से 20 मिनट लगेगा बैठ के समझने के बाद, तो इसको एकदम कोई नहीं छोड़ेगा। चलो अगेन द सिक्स्थ केस, देखो हम यहाँ पे बगल में ना केस भी लिखे हैं एकदम खुशी खुशी कि तुम लोग का ना दिमाग में रहे कि घुमा फिरा के यही पूछने वाला है। क्या किए, फोकस में रखे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से भेज दिए। अब देखो इसमें ना दिव्यांका हर में एकदम सेंटर से पास होता है तो सेंटर से पास करके पार कर देना है। तो अभी तो इधर बड़ा होते जा रहा है, तो बड़ा हो रहा है तो जिंदगी में कभी नहीं मीट करेगा, नो मीटिंग, कभी तो मीट होगा ही नहीं। तो इसको बैक किए, जब भी डॉटेड लाइन से फॉर्म होता है तो यहाँ पे लिखना होता है वर्चुअल। अब देखो हर बार हम लोग का नीचे फॉर्म हो रहा था मतलब उल्टा था, तो इसको सीधा रखा है तो इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो हम लोग जो लेंस जो यूज करते हैं ना, तो हम लोग अपना यही मोड में हम लोग देखते हैं लेंस को। कौन सा लेंस, सिंपल लेंस, मतलब वो जो पेपर ऊपर पड़ता है कोई कोई बूढ़ा लोग, और कैसे बताए, तो जो हाथ में स्कूल में रहता है ना लैब में छोटा सा गोल सा वाला हाथ में पकड़ के वाला, यही मोड में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं अपना आँख, आँख को यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और इसी को लेंस को हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो दिव्यांका और केशव एक चीज हम बताना पसंद करेंगे, इसमें ये रे कांस्टेंट रखना, हमेशा लेंस का बीचों बीच एक रे पार कर देना। देखो बीचों बीच एक रे पार हो गया, कहीं पे भी हम जाएंगे बीचों बीच एक रे पार हो गया। दूसरा रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से ही पास होगा। अब प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, डायग्राम बना बना के देखो, एग्जाम में नहीं बनेगा एक बार में। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखो ऐसे कर दिए सब कोई कर देगा। यहाँ पे हम सेंटर, यहाँ पे हम फोकस किए, यहाँ पे हम फोकस, यहाँ पे हम सेंटर। अब हम कैसे बना रहे, देखो हमको ना एग्जाम में बोला बिटवीन सी एंड एफ, तो सी एंड एफ में हम यहाँ पे ऐसे करके रख दिए। ठीक, तो अब हम दिमाग लगाए, इन्फिनिटी से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो सी आया, तो इन्फिनिटी में रखते हैं तो मेरा फोकस में बनता। ठीक है, अब फोकस से हम आगे बढ़े सेंटर, सेंटर पॉइंट पार हो गया, मतलब इसको भी अब हम लोग पार कर दिए, तो अब मेरा बनेगा यहाँ पे कहीं। अब जब भी सी से इधर बनता है तो बड़ा होता है, तो हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दिए, इतना बड़ा कर दिए। अब इसको हम दो, एक ही को तो रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगा। देखो अब गलत कहाँ हो रहा है, मेरा यहाँ पे फोकस कटा, कटना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे कटना चाहिए था। ऐसा हुआ है ना किसी के एग्जाम में, अगर 3 मार्क्स का डायग्राम रहेगा, 3 या 2 मार्क्स का रहता है ये वाला डायग्राम, अभी भी आग्रह कर दे रहे हैं कि यहाँ पे फोकस एरो लगाए हो, यहाँ से पार हुआ तो 1.5 नंबर मिलेगा सीधा, फिर बोलना घर में आकर रोना सब सही बनाए थे। ठीक, अब काहे ऐसा होगा बता रहे, देखो इसको अगर हम लोग सीधा सीधा लेके जाएंगे ना, तो ऐसे यहाँ पे जाके मीट करेगा। एरो को ना बाद में दे दो, क्या दिक्कत है, एरो बाद में देंगे, फिर दूसरा को लेके जाओ। देखो और तुम लोग को दिक्कत ये ना कि स्कूल में स्केल से बनाना होगा, मैडम स्कूल में बताई नहीं कि हाथ से खच खच नहीं कर सकते। चलो एक ठो ट्राई कर ही लेते हैं, कितना मेहनत लगता है। सबको एक ठो बनाओ, तो कौन सा बनाता है बोलते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी बनाओ, तो हम भी बनाते हैं। चलो इन्फिनिटी एंड सी, सबको एक दिखाओ। चलो हम भी स्केल ले आए, मत बोलना सर इतना आराम से आप सब ले आ रहे हैं, थोड़ी चीटिंग। हम पहले एक तो सीधा लाइन खींचे, फिर हमको जहाँ मन किया हम उसका सेंटर में बीच में एक तो दाग दिए, हम ना वहीं से आगे बढ़े, मान लो बीच में यहाँ दाग दे दी। उसके बाद 90 डिग्री हम रखे, मान के चलो सी एंड इन्फिनिटी, हम इतना दूर इसको ऐसे ले लिए। ठीक, स्केल का काम अभी के लिए मेरा हो गया। हम वापस से हम इसको ब्लू कलर ले, स्केल वही है देखो। सब कोई बना रहा है ना, कोई फांकी नहीं मारेगा अभी, तो हम सपना में आके मारेंगे चपले चपले। ठीक, हम ये लेंस बना लिए, लेंस बनाने के बाद हम सी एंड एफ, मान लो हम ना यहाँ पे एफ दे दिए, यहाँ पे सी दे दिए। वो देखना कितना दिक्कत होगा, हम ही कितना बार गड़बड़ी करेंगे, तुम लोग देखना, देखते जाओ खाली।
हम बिटवीन बोले ना, अब हमको मन क्या है यहाँ पे, हम 1 सेंटीमीटर का हम बना दिए, स्केल में मेरा दिख रहा है 1 सेंटीमीटर, तो हम बना दिए। अब मेरा दिमाग में है कि जब भी सी एंड एफ, मतलब एफ के बाद फॉर्म होगा, तो देखो ये वाला जो रूलर है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, चलो यहाँ पे तुम लोग को मेजरमेंट बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको ना तुम लोग एग्जाम में कोशिश करो यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर रखना, ठीक। तो कहाँ पे आएगा लमसम, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा। सिमिलरली अगला को भी बराबर रखो तो ना दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा होता तो सब में है, इसीलिए 3 मार्क्स थोड़ी दे देगा इतना सिंगल सिंगल लाइन खींचने में। फिर इसको भी, इसको F1, चलो 2F लिखो रे भाई, F2, 2F2। हाँ, अब हमको मालूम है कि मेरा इमेज फॉर्म होगा यहाँ। कहाँ से मालूम है, कॉमन सेंस से मालूम है। इन्फिनिटी से आगे, इन्फिनिटी में फोकस, फोकस से आगे बढ़े तो यहाँ पे मेरा छोटा सा फॉर्म होगा, हम अपना छोटा सा बना दिए। उधर 1 सेंटीमीटर बना, इधर 1 सेंटीमीटर छोटा बना दिए। यदि हम कॉपी कागज में करेंगे ना तो अभी तक हम 10 ठो बना दिए रहते। तो कोई मत बोलना कि इतना टाइम लग रहा है, तो हम भी इतना टाइम लगाएंगे एग्जाम में अब। हाँ, वो हम कॉमेडी करते जा रहे हैं। कॉमेडी नहीं करेंगे ना सब अभी ना मुंह फाड़ के ना अभी एकदम सोने जैसा मुंह बना देगा। हम्म, कितना मेहनत लगता है, लेकिन देखो ना एकदम अप्रॉक्स सही है। ठीक, चलो मेरा तो बहुत अच्छा बना। दिखा, सबसे दिखा तुमको फोकस से सर लाइन फोकस से पार नहीं हो रहा है। हाँ देखो, अभी हम और मेरा गलती दिखाओ, मुझे तुम लोग से भी पूछने वाले थे। और गलती बताओ, क्या गलती हमको एग्जाम में क्या कटेगा। मैंने सब नहीं किए। हाँ हाँ ठीक। तो अब देखो, अगर ये 2 मार्क्स, इससे ना हम अलग इरिटेट है, कुछ उपाय लगाओ तो इसका, ये जो गायब हो जाता है ना कभी कभी। हाँ ठीक, चलो देखो क्या है, देखो एग्जाम में ही आएगा, मान लो 5 मार्क्स वाला में, 5 मार्क्स वाला पार्ट में ही रहता है जनरली, मोस्टली 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का पार्ट में देता है। क्या होगा, 3 मार्क्स का पार्ट में 5 मार्क्स का रहेगा ना, तो इसको 3 भाग में बांटता है। पहला डेफिनेशन हो गया, चाहे कुछ पूछेगा। दूसरा देता है डायग्राम। तो अगर टीचर, अच्छा टीचर क्वेश्चन सेट किया होगा तो इस डायग्राम को बांटेगा 3 मार्क्स में। तो अगर हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे ना तो हमको 3 में से आधा मार्क्स मिलेगा। अब इसी में अगर हम खाली एरो दिखा देंगे ना, इसे इसे एरो दिखा देंगे तो हमको मिलेगा, आप 1.5 की जगह सीधा मेरा पहुंच जाएगा 3 मार्क्स, हम बोले थे ना 2.5 पहुंच जाएगा, 2.5 मार्क्स, मतलब एरो का इतना वेटेज है। अब देखो, जिसको जिसको भूलना है एग्जाम में, मतलब जबरदस्ती मार्क्स नहीं लाना है तो उसके लिए एकदम वेलकम। ठीक, और जिस जो ना F2 हम कहे बोले थे कि हम फोकस बाद में सेट करते हैं, हम अपना प्रॉब्लम बता दिए कि अपना हमको अपना रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम होता था। कहे कि ना 2 पॉइंट से ही एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तो अगर हम तीसरा पॉइंट पहले से यहाँ डिफाइन करके रखेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। तो इसको फोकस यहाँ पे, समझ में आया कि जो स्केल से खींच के बराबर बराबर भी बांट रहा होगा ना तो उसको भी चीज दिक्कत होगा। तो देखो, अगर जिसका जैसे हाथ बैठ गया उसको वेल एंड गुड, जिसका नहीं हाथ बैठा है वो ऐसे करके बैठा है। तो मुझे कंफ्यूजन था, हाँ, ये जो लेंस आपने बना रखा है इसमें तो बीच से लाइन आपने दे रखा है ना, हाँ, तो ये रिफ्लेक्शन वहां से होगा। मैंने जितना भी डायग्राम बनाया था उसमें से लेंस में तो बीच में लाइन नहीं दे रहा, इधर से एक्चुअल में ना लेंस का
ये तो एक्चुअल में तो देखो, जहां से बेंडिंग ऑफ लाइट का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़े थे, नहीं रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन में क्या पढ़े थे, जब भी मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया तो बेंड हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो बेंड, इसको जूम करके देखेंगे ना तो यहाँ से रेयर से डेंसर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये हल्का सा बेंड हो जाएगा, नहीं थोड़ा ज़्यादा होगा, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे नॉर्मल लगेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे टेढ़ा होकर ऐसे जाएगा। मतलब अगर ध्यान से जूम करके देखेंगे ना लेंस के अंदर, तो यहाँ आया, फिर ऐसे हुआ, फिर थोड़ा सा ऐसे करके जाता है। तो ये तो एक मतलब बनाने का तरीका है, तुम लोग जैसे बनाते हो ठीक है। स्टार्टिंग से भी अगर कोई बेंड कर रहा है तो कोई गलती नहीं, एंड से खाली कोई बेंड मत करना, सेंटर से बेंड कर रहा है तो भी ठीक है। होता ये रेयरर डेंसर रेयरर, दैट इजी। ठीक, क्लियर। सर हम्म, सर आगे से बेंड करेंगे तो चलेगा, ताकि सेंटर से बेंड करना जरूरी है। कहीं से भी करो, खाली एकदम आखिरी वाला फेज से मत करो। इधर लब फेज से भी कर रहे हो तो भी ठीक है, इधर लब फेज से कर रहे हो तो भी ठीक है, बीच वाला से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ना इसका आगे बहुत से करते तो मैं क्या हो जाता है, आगे से करते हो तो दिमाग खराब हो जाता है। आगे से करते तो आप उल्टा में बोलती है। इसी के लिए हम बीच में खींचे। एक्चुअल में नियम है ना कि जब बच्चा लोग है तो बीच से बनाया जाता है, फिर इंजीनियरिंग में ऐसा वाला किया जाता है। बीच से बनाओगे एक लाइन खींच के तो मतलब परफेक्ट रहता है, कोई खचड़ा टीचर भी मार्क्स नहीं काटेगा। आपने जो नोट दिए थे उसमें वैसे ही बन रखे हैं, इसलिए मैंने वैसे ही बनाया। मतलब स्टार्टिंग में नहीं था ना, स्टार्टिंग से था मेरा वाला में, या बीच से था। स्टार्टिंग से आपने दे रखा था। हाँ स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। देखो जब इन्फिनिटी में था तो एकदम फोकस में एकदम उसमें छोटू सा बनता है, एकदम छोटू सा उल्टा, ऊपर में ब्लैक कलर में देखना एट इन्फिनिटी फोकस। जैसे लेफ्ट से राइट बढ़ेगा ना, ई भी देखो बढ़ जाएगा, क्या नहीं बढ़ रहा है। हाँ देखो, वो जैसे आगे जाएगा ना तो बड़ा भी होते जाता है, और जितना इधर से इधर आया उतना ही इधर से उधर बढ़ेगा। जैसे सी में जाएगा फिर वो बड़ा होकर एकदम बराबर, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, बड़ा हो गया, फिर एफ में गया तो इन्फिनिटी में बहुत बड़ा होता है। फिर वो उधर लपाट हमको बनाने का इच्छा नहीं था, बहुत मेहनत की। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ इसमें देखो दो केस आता है। इसका मिरर में भी दो केस था, एक या तो इन्फिनिटी से कहीं पे भी रखा हुआ हो पोल के बीच में, या इन्फिनिटी से आता है तो हमेशा फोकस में बनता है। और डायमेंशन हम बोले थे स्टार्टिंग में वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहता है। देखो इन्फिनिटी से आया, वर्चुअल फोकस में बना, या फिर कहीं पे भी रख दिए, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखे तो यही डायग्राम बनता है। एक लाइन पोल से एकदम सीधा चला जाएगा और एक लाइन ऐसे फोकस से बेंड होके आएगा। जब भी डॉटेड लाइन से बना, देखो इसमें क्वेश्चन अराइज करो, एक लाइन सॉलिड है एक लाइन डॉटेड है, तब भी वर्चुअल बनेगा। देखो, और इसमें हमेशा छोटा रहता है। तुम देखो मैग्निफिकेशन देखो, दोनों में डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड। ठीक, बताओ, क्लियर, बताओ। यस सर, क्लियर सर। ठीक, तो इतना दूर में अब एग्जाम में क्या पूछता है हम एक बार फिर से बता देते हैं। थोड़ा सा ना इंग्लिश में वो लोग खेलेगा, बोलेगा नेम अ टाइप ऑफ लेंस। हम तो ये तो लिखा हुआ है, डायरेक्ट उसी में चले। देखो ये वाला तो तुम लोग उस दिन समझ गए थे कैसे होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वगैरह सब हो गया। 15 नंबर पढ़ो, हम लिख क्यों नहीं पा रहे हैं इसमें। साइन योर सेल्फ करे, ऐड साइन नहीं, किसी को पता है इसमें कैसे लिखा जाता है, क्या है, एडिट पीडीएफ कंबाइन फाइल एडिट पीडीएफ। बाप रे बाप, बैक कैसे होता है किसी को पता है? नो, बंद करते हैं पेन, चलो ना भाई। हाँ
चल, नेम द डिवाइस टाइप ऑफ लेंस स्लैश मिरर, मतलब दोनों पूछना चाह रहा है, अगर लेंस है तो लेंस, मिरर है तो मिरर। यूज इन द फॉलोइंग केस इन ड्रॉ रे डायग्राम, देखो 3 मार्क्स में आता है सर। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन ईच केस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द डिवाइस एंड इट्स फोकस, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो डिवाइस हम फिर से एक बार बताएंगे, कोई भी चीज हुआ फोकस यहाँ है, फोकस और पोल के बीच का मतलब 6th केस पूछ रहा है। द इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड इट, मतलब इधर कहीं फॉर्म हो गया, ठीक है। तो क्या है ये, कौन सा लेंस है या कौन सा मिरर है? अगर लेंस में बोलेंगे तो कन्वेक्स लेंस है, और मिरर में बोलेंगे तो कनकेव मिरर है। इतना दूर समझने में किसी को दिक्कत? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द डिवाइस, मतलब कहीं पे भी हम रख दे रहे हैं, तो कहीं पे दो ही केस में रखा जाता है, एक ठो ये वाला केस में और एक ठो ये वाला केस में। दो ही केस में हम लोग कहीं से भी कहीं रख सकते हैं। बिटवीन इंफिनिटी एंड द डिवाइस द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द डिवाइस बिटवीन पोल एंड इट्स फोकस। और ये दोनों का ना हमेशा, ये अगर पोल है तो पोल से फोकस के बीच में ही फॉर्म होगा, इसमें भी पोल और फोकस के बीच में ही फॉर्म होगा। रिवाइज करना है तो इसमें आंसर क्या था सीधा, कन्वेक्स, नहीं हाँ, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस। देखो कितना सिंपल सिंपल, 3 मार्क्स में। इसमें कन्वेक्स कनकेव लिखना था, इसमें कनकेव कन्वेक्स लिखना था। देखो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स। और ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ ईच केस, देखो फॉर्मेशन भी बोला है, मतलब ये हार्ड क्वेश्चन था, मतलब अभी ये पूरा बना के दिखाना पड़ता है, इसे आया, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, तो ये समझ लो, ऐसा भी पूछता है, ठीक है। चलो बोला ना दिव्यांका और केशव ग्रुप में भेजा हुआ है वाला नोट, उसको चाट के जाना, उसको हम लोग भेज भी देंगे, वो सॉल्यूशन यूट्यूब में चढ़ा देंगे, कल परसों देख लेना, बता देंगे। चलो अब ना सीधा डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला ये भी 1 मार्क्स का पूछता है। क्यों पूछता है? सबको ही को पता है, 1/v 1/u 1/f, इतना सबको ही को पता है। यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, सब यहाँ पे गड़बड़ करता है। प्लस होता है मिरर में और माइनस होता है यहाँ पे लेंस में, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करके आएगा। लेंस मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में क्या दिक्कत है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों के लिए है, ये सब डिजाइन का ध्यान दो। लेंस हो मिरर हो, मिरर में -v/u लगता है, लेंस में खाली v/u लगता है, बस इतना सा अंतर है। हाइट ऑफ इमेज उधर भी पहुंचेंगे, चिंता मत कर। चलो पावर ऑफ लेंस, पावर क्या होता है हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे रिलेटिव को बोले थे वैसा सोचना है। पावर मतलब ताकत, ताकत। तो लेंस का कितना शक्ति है, यही वो हिंदी में। तो लेंस क्या करता है, या तो रे ऑफ लाइट आता है, ओहो, ये सब किसका गलती है बताओ? नहीं, अब आ जाइए, उसका गलती है। हमको समझ में नहीं आता काहे ऐसा होता है, हमको भी इरिटेट करने का मन करता है। वही होता है। चलो देखो, दो ही टाइप का लेंस है, या तो आके ऐसे मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कन्वर्जिंग, या तो ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। यही हुआ। तो द डिग्री ऑफ, मतलब कितना ज्यादा को हिंदी में अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे, बस इसको आगे ना नहीं लिखना, मत लिखो। लाइट रे ऑफ ए लेंस, ऑफ यहाँ पे लगा दो, ऑफ अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर, चाहे इज नोन एज, इज नोन एज इट्स पावर। सिंपल, देखो कितना आसान है पढ़ने में। द डिग्री
द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस मतलब कितना उसको बेंड करेगा ये वाला, और डाइवर्जेंस कितना उसको फैलाएगा ये वाला, ऑफ लाइट रे ऑफ ए लेंस इज नोन एज पावर, सीधा। अब ये हाफ मार्क्स हुआ, हाफ मार्क्स। जब भी डेफिनेशन लिखो पावर वगैरह का तो पावर इज इक्वल टू 1/f। ये f क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अभी पूछो फोकल लेंथ क्या होता है? अभी से जितना भी हम लोग मिरर पढ़े, लेंस पढ़े, जो यहाँ पे f लिखते थे ना, तो पोल से f का दूरी ही फोकल लेंथ होता है, और ये हमेशा के किस में होना चाहिए? मीटर में। तो क्वेश्चन में क्या देता है, ये भी क्वेश्चन कि फोकस है -20 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स पावर। तो पावर निकालता है 1/20 लगाता है बच्चा लोग, और बोलता है ना कितना जो होता है यहाँ से 1/20 मतलब 0.0005, गलत। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना हमेशा। बस इतना ही था। समापन समारोह की बारी आ गई है, पावर खत्म। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त।